हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मर्दर क्लासेस पर। दोस्तों, आज आपके लिए खुशखबरी है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के फ्रेश एडमिशन और प्रमोटरी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो जिसमें जो भी भाई फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहता है या फिर फ्रेश एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, और सेकेंड ईयर फाइनल के लिए प्रमोटरी एडमिशन भी स्टार्ट हो गए हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप पोर्टल पे आ जाइए। पोर्टल वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आ जाना है सबसे पहले गूगल के माध्यम से। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई देगा एडमिशन डाटा। तो यहाँ पे आपको एडमिशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन पे पहले लॉकडाउन एक्टिविटी, उसके बाद में स्टूडेंट वन व्यू और उसके बाद में एडमिशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला जो पेज है वो खुल करके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे एडमिशन पे तो यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पे न्यू दिखाई दे रहा है तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई करें पे क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन आपको ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे पोर्टल आ गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेश एडमिशन 10 अगस्त 2021 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोटरी में आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये भी 10 अगस्त 2021 लास्ट डेट रखी है। MBA इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी लास्ट डेट 10 अगस्त रखी गई है और MCA के लिए भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे 10/8/2021 रखी गई है। तो फ्रेश एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी निर्देश दिए गए वो आप पहले पढ़ लें एक बार। क्षेत्रीय केंद्र यहाँ पे 7 रखे गए हैं। राजस्थान, पूरे राजस्थान में 7 केंद्रीय संभाग है, तो संभाग वाइज एक रीजनल सेंटर उपलब्ध हैं। आवेदक को प्रवेश एवं जानकारी और समस्या हेतु क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क में रहना होगा। तो आपके असाइनमेंट वगैरह भेजने की जो भी है डाटा वगैरह वो आपके रीजनल सेंटर पे होगा। और कोई तकनीकी या फिर आपके फॉर्म वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप रीजनल सेंटर जा कर के सॉल्व करवा सकते हैं। अध्ययन केंद्र का मतलब होता है उपलब्ध सूची में से किसी एक अध्ययन केंद्र या महाविद्यालय संस्था का चयन करना होगा। जिस भी शहर में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपके आसपास में जो भी शहर है, आप जो परीक्षा सेंटर चूज करेंगे उसी शहर का एक महाविद्यालय होगा। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, जिसे अध्ययन केंद्र कहा जाता है। अध्ययन केंद्र द्वारा निर्धारित समय पर परामर्श कक्षाओं का आयोजन एवं सत्रीय कार्य जमा किए जाते हैं। तो आप असाइनमेंट वहाँ पे भी जमा करवा सकते हैं। इसी के साथ में आपके कोई प्रैक्टिकल वगैरह होगा तो भी वहीं पे होगा, और आपकी परीक्षाएं हैं वो भी अध्ययन केंद्र पे ही होगी। परीक्षा शहर तो उपलब्ध सूची में से किसी, मैंने पहले ही आपको यहाँ पे बताया कि अध्ययन केंद्र और परीक्षा शहर वो सेम ही रहता है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय समस्त परीक्षाओं के लिए केवल राज्य में ही संपन्न होगी, राज्य के बाहर इसकी परीक्षाएं आयोजित नहीं होती हैं। प्रायोगिक परीक्षा जिसे प्रैक्टिकल कहा जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम कैंप, तो इसमें सिटी वगैरह तो उपलब्ध सूची दी जाती है। उसी सूची के अंदर जो भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का जो भी होगा शहर के नज़दीक में वो यहाँ पे किए। और यहाँ पे फीस की बात करें दोस्तों तो प्रवेश हेतु विवरण खरीदना अनिवार्य नहीं है, परंतु विवरण का नहीं खरीदने पर फॉर्म शुल्क 100 रुपये अतिरिक्त दे होगा। फीस में प्रवेश शुल्क, अध्ययन सामग्री शुल्क एवं परीक्षा शुल्क सम्मिलित है। तो यहाँ पे आप अध्ययन सामग्री लेते हैं तो फिर आपके लिए शुल्क ज़्यादा लगेगा 15%, और अगर आप अध्ययन सामग्री नहीं लेते तो 15% का आपको डिस्काउंट मिलता है। फीस का माध्यम क्या रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग रहेगी, ई मित्र रहेगा, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग, और अन्य किसी माध्यम से फीस मान्य नहीं होगी, ये इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। फ़ोटो में बात करें तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, डिजिटल फ़ोटो JPG में होना चाहिए, अधिकतम 100 KB का अपलोड करना होगा। फ़ोटो साफ सुथरा एवं स्पष्ट जिसे दोनों कंधे और कान दिखाई देने जरूरी हैं।
हस्ताक्षर आपके स्कैन किए होने चाहिए, वो भी जेपीजी में, और 100 KB अपलोड करने के लिए क्षमता होनी चाहिए। सफ़ेद कागज़ पर काले रंग के पेन से स्कैन करना ज़रूरी होगा। जन्म तिथि यहाँ पे स्वप्रमाणित जन्म तिथि दस्तावेज ज़रूरी है। यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट चलेगी। तो ये जो निर्देश दिए गए वो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर देख लें। योग्यता दस्तावेज में यहाँ प्रमाणिक योग्यता होनी चाहिए आपकी 10+2 होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो केवल योग्यता दस्तावेज अपलोड करें, अन्य नहीं। और एम्प्लॉयड MA प्रीवियस ईयर के लिए BA थर्ड ईयर की अंक तालिका, जिसमें BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अंक दर्शाए गए हो। तो अगर आप MA फर्स्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको फाइनल BA फाइनल के जो भी हैं मार्कशीट है वो लगानी जरूरी होगी, और 3 साल का टर्नओवर उसके साथ में होना चाहिए। आधार नंबर में यहाँ पे आपके आधार नंबर होने चाहिए। उसी के साथ में जिसका आधार कार्ड बना हुआ है वह अपना आधार नंबर लिखे। आधार कार्ड नहीं होने पर यहाँ पे ID दी गई है, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और भामाशाह कार्ड, वोटर ID ये भी मान्य होंगे। अगर मुझे नहीं लगता कि किसी के पास में आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड आजकल हर इंसान के पास में होता है। और यहाँ पे बुक वगैरह की आपको छूट भी दी गई है। प्रत्येक विद्यार्थी को सॉफ्ट कॉपी में पाठ्यक्रम विवरणिका की वेबसाइट VMO पर स्टूडेंट बनी हुई लिंक में उपलब्ध रहती है। ऑनलाइन भी आपको किताबें यहाँ पे प्रोवाइड होती रहती है, तो वो भी मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, तो वो जा कर के आप देख सकते हैं। यदि विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक न लेकर के प्रयोग में कुल शुल्क में 15% छूट लेना चाहता है तो उसे पाठ्य पुस्तकें सही संबंधित विवरण में 9 इंस्टॉलमेंट सॉफ्ट कॉपी का विकल्प तो चयन करना होगा। अगर आप किताबें नहीं मंगवाना चाहता है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से तो आपको यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिलता है फीस के अंदर, और जो मंगवाते हैं तो उन्हों को 15% की छूट नहीं मिलती है। लेकिन इस बार किताबें भी दोस्तों लेट आई है, और जो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आज़ाद मन वीक आप खरीदते हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाती है सस्ते दामों में। और ये बुकें हैं जो कि थोड़ी लेट आती है, परीक्षा के 20 या 25 दिन बाद में कभी कभी, और कभी जल्दी आ जाती है। तो ऐसे में आप बुकें भी मंगवा सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो आप मार्केट में भी बुकें मिल जाती है इस प्रकार की। और अगर आपके आसपास में कोई दोस्त वगैरह है और पहले अगली क्लास में पढ़ा था तो वहाँ से आप सस्ते दामों में भी किताबें ले सकते हैं। यहाँ पे एप्लेस्ट बैंक अकाउंट डिटेल में यहाँ पे बैंक खाता विवरण में छात्र केवल अपने बैंक खाते की जानकारी भरे। रिफंड आदि की स्थिति में विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा उसी खाते में शुल्क वापसी की जाएगी। अगर फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपकी फ़ीस वगैरह वो बैंक सही बैंक चूज करनी है। अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपकी फ़ीस वापस जल्दी से आ जाती है। योग्यता दस्तावेज के साथ पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति संकलन करें, जरूर करें, ये भी आप ध्यान रखें। कृपया प्रवेश फॉर्म भरने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। अंतिम तिथि से पूर्व ही प्रवेश आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। यदि किसी तकनीकी कारणों से अंतिम तिथि पर प्रवेश फॉर्म नहीं भर पाते तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। प्रवेश हेतु आपका किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन के पश्चात गलत अपलोड किए गए डाटा, फोटो, हस्ताक्षर सुधार की कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। सुधार का अवसर तो दोस्तों एक बार दिया जाता है, लेकिन आपको पहले से ही सही भरना है। अपलोड किए गए फोटो, हस्ताक्षर परीक्षा भवन में लिखित परीक्षा के दौरान मेल नहीं खाने पर परीक्षा से वंचित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर आपका सही फोटो है, स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए ऐसे स्थिति में। और अगर आप सेकेंड ईयर या फाइनल के हैं, अगर आपने पहले भी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, तो आप फ़ोटो समय समय पर बदलाते रहें, क्योंकि परीक्षा में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। प्रवेश के बाद विश्वविद्यालय द्वारा 12 अंकों का स्कॉलर नंबर जारी किया जाएगा। अगर आप एडमिशन अब लेंगे तो उसी के 15 या 20 दिन के बाद में आपको 12 अंकों का स्कॉलर नंबर दिखाई देगा। उसी के अंदर संपूर्ण डाटा आपका दिखाई देना शुरू हो जाएगा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे। और ये SMS के द्वारा भी भेजा जाता है, ईमेल के जरिए भी भेजा जाता है।
तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं। SMS द्वारा स्कॉलर नंबर प्राप्त होने के बाद समस्त जानकारी वेबसाइट पर आपको यहाँ पे उपलब्ध स्टूडेंट वन व्यू में प्राप्त कर सकते हैं। अपने विषय से संबंधित वीडियो व्याख्यान देखने के लिए आप इन्हों के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो अपने कोई भी समस्या वगैरह है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम हर समय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से संबंधित काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं और जो भी आपकी समस्याएं रहती है उनों का सॉल्व हम करते रहते हैं। तो आपको फॉर्म भरना है तो आई एम एक्सेप्टेड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अगला ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जुलाई सेशन अपने आप खुद आ जाएगा और यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम चूज करना है, तो इस पर क्लिक करना है। कौन सा पाठ्यक्रम आप चूज कर, ये अलग अलग दिए गए हैं कोर्सेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भी कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, आपको जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये तो हुई दोस्तों सेलेक्ट वाली बात। यहाँ पे आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो बात हो गई। फिर आपको प्रवेश पात्रता क्षमता देखनी है तो परीक्षा शहर चूज करना है। फिर व्यवहारिक परीक्षा शिविर के लिए आपको शहर चूज करना है। उसके बाद में आपका क्षेत्रीय कोड या आपका क्षेत्रीय केंद्र रीजनल सेंटर का पता डालना। आपके 7 संभागों में से आप कौन सा रीजनल सेंटर चूज करते हैं। फिर आपका अध्ययन केंद्र कौन से क्षेत्र में आता है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपका खाता नंबर डालना, बैंक का नाम डालना है और IFSC कोड डालना है। उसके बाद में आपका नाम डालना, आपकी जन्म तिथि, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, पूरा पता यहाँ पे डालना है। फिर आपके देश कंट्री भारत है, राज्य आपका क्या है दोस्तों, राजस्थान हो या फिर अन्य कोई हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ज़िला आपका जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर आपका शहर कौन सा है नज़दीक में वो डालना है। आपका पिन कोड, आपका ईमेल, आपके मोबाइल नंबर, परीक्षा का माध्यम या परीक्षा का माध्यम वो यहाँ से आप सुन सकते हैं। अंग्रेजी है या फिर हिंदी है, कौन सा है। फिर आपकी लिंक कौन सी है, आपकी श्रेणी कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, आदिवासी या गृहस्थी हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीयता कौन सी है आपकी, और क्या आप विकलांग है तो आपको टिक करना है। और आपका धर्म वगैरह है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैवाहिक स्थिति में आपको यहाँ सुन सकते हैं। रोजगार की स्थिति यहाँ पे सुन सकते हैं। फिर सरकार का पहचान प्रकार, यहाँ कौन सा प्रकार है वो यहाँ से आपको डालना है। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी उनकी फिर संख्या डालनी। फिर सहेजे और अगले पे क्लिक करना है। फिर आपकी फ़ोटो वगैरह की JPG फाइलों में अपलोड करनी है। आपकी मार्कशीट 10वीं 12वीं की जो भी है वो आप यहाँ से दस्तावेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश एडमिशन के लिए। और प्रमोटरी एडमिशन के लिए डायरेक्ट आप प्रमोटरी वाले ऑप्शन पे जाना है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक बार, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्हें समस्याएं रहती है बाद में। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। और पहली बार अगर आप फॉर्म वगैरह अप्लाई करवा रहे हैं तो फिर आप ई-मित्र के द्वारा ही भरवाएं। ये मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगा कि आप ई-मित्र पे जा कर के ही फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि छोटी सी गलती आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले ई-मित्र के पास नहीं जाना है, ई-मित्र वाले से सही अपनी डिटेल भरवानी है और सही आपका फॉर्म एक बार 2 बार देख लेना है। फिर आपको भविष्य में कोई गलती वगैरह नज़र ना आए, ऐसी स्थिति रखनी है आपको। अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आपको प्रमोटरी या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सेकेंड ऑप्शन पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्कॉलर नंबर डालने हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर खोजे पे क्लिक करना है। आपका संपूर्ण डेटा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। थोड़ी बहुत कहीं पे अगर आपको गड़बड़ लगे तो वो यहाँ सेलेक्ट करें और उसके बाद में फ़ीस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो फीस भरने के बाद में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रमोटरी एडमिशन भी ले सकते हैं, फ्रेश एडमिशन भी ले सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी आपको 2021 जुलाई सत्र के लिए एडमिशन के लिए।
तो मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।